हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या है श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। यहाँ संयम रूप अग्नि में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा है। तात्पर्य है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त न रहे। इंद्रियां संयम रूप ही बन जाए। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम इन सबसे राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय हैं। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। तात्पर्य है कि व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न न हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में न रहे। इस श्लोक में कहे गए दोनों प्रकार के यज्ञों में राग आसक्ति का सर्वथा अभाव होने पर ही सिद्धि होती है। राग आसक्ति को मिटाने के लिए ही 2 प्रकार की प्रक्रिया का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष से इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि, अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। 27वें श्लोक की व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा। राधे राधे।